दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दबंग मैथ में। मैं हूं वेद प्रकाश तिवारी। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज HCF LCM आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले HCF LCM क्या चीज़ होती है वो बता देता हूं। तो उससे पहले फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बता देते हैं। तो फैक्टर क्या चीज़ होता है? फैक्टर वो चीज़ होता है कि जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर यानी 1 होगा, 2 होगा, 1 से वो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। उसके बाद मल्टीपल क्या चीज़ होती है? जैसे 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल जो सबसे पहला हो गया वो 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 के बाद 8 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 का फर्स्ट मल्टीपल है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये सब मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब उसमें जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर हो उसमें भी जो सबसे हाईएस्ट हो और कॉमन। जैसे कोई दो चीज़ें अगर उसमें HCF पूछा जाएगा, 24 हो गया 18 हो गया, तो उन 24 और 18 में फैक्टर करके देखेंगे तो जो उनमें सबसे हाईएस्ट होगा वो फैक्टर होगा। अभी तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, अभी हम उसमें भी करके बताएंगे आपको ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे। तो मल्टीपल क्या चीज़ होती है? मल्टीपल आपने समझ लिया कि 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 के मल्टीपल हो गए। 8 का मल्टीपल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें क्या करते हैं, जो सबसे लीस्ट या लीस्ट माने या सबसे कम, जो सबसे पहले जो हमें दोनों में कॉमन मिल जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में जो लीस्ट यानी सबसे कम जो कॉमन हो तो वो LCM होता है। तो अब दोस्तों देखते हैं इसको, आपको यहाँ पर समझते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि ये कैसे होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे 18 है और 24 है, तो अगर हम इन दोनों के फैक्टर फाइंड आउट करें तो 18 का क्या होगा? 1, 1 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 होगा। 2, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 के बाद किससे हो रहा है? 6 के बाद किससे हो रहा है? 9, और 9 के बाद किससे हो रहा है? 18 से। यानी ये सब इसके फैक्टर हो गए। अब 24 के भी फैक्टर निकालते हैं। 1 2 3 4 6 8, और 8 के बाद 12 और 24। अब आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर 24 के इतने सारे हो गए, 18 के हो गए। अब अगर हमको इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1 भी कॉमन है, लेकिन 1 तो कॉमन है, ये लीस्ट है, हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट का मतलब अब और आगे जाके देखेंगे क्या चीज़ हाईएस्ट है। देखिए 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 के बाद 6 कॉमन है, 6 के बाद 9 और 18। तो आपने देखा दोस्तों कि इसमें 6 के बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, यानी हमारा जो हाईएस्ट कॉमन हो गया। कॉमन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यानी अब इस केस में हम HCF क्या निकाल सकते हैं? HCF हो गया हमारा 6। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या चीज़। अब देखिए दोस्तों LCM क्या चीज़ होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मल्टीपल की बात करते हैं। तो जैसे 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। तो 4 का पहला जो मल्टीपल होता है वो 4 होता है, 4 का दूसरा मल्टीपल 8, और 4 के बाद इसी तरह से मल्टीपल निकालते जाएंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20। इसी तरह से ये सब मल्टीपल होंगे, बहुत आगे तक जाएगा। जितने भी आगे नंबर आते जाएंगे मल्टीपल होते जाएंगे। और उसके बाद 6 के स्टार्ट करते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 6 4 जा 24। इस तरह से डैश 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 कई सारे। अब हमारा जो बात आती है, देखिए फैक्टर थे तो फैक्टर अलग चीज़ होती है, मल्टीपल अलग चीज़ होती है। हमने फैक्टर था तो फैक्टर निकाले, अब मल्टीपल है तो मल्टीपल हमने निकाले। अब इसमें हमको LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे कम, तो कॉमन तो सबसे कम, यानी 4 देखिए नहीं है दोनों में। उसके बाद 8 भी नहीं है। एक चीज़ पहले कॉमन मिल गई हमको, 12। अच्छा 12 के बाद हमने देखा कि 20 के बाद यहाँ पे 24 आएगा, यानी कॉमन ये भी। तो यानी हमें दिखाई दिया कि कॉमन तो बहुत सारे होंगे, मल्टीपल में भी कॉमन बहुत सारे होंगे, लेकिन LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी जितने भी मल्टीपल हैं उसमें जो कॉमन भी है और सबसे कम यानी लीस्ट,
तो हमें दिखाई दिया कि 12 ही है ऐसा मल्टीपल, उससे कम दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर एलसीएम जो हो जाएगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 12 हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें एचसीएफ और एलसीएम समझ में आई होंगी। अच्छा, आज का हमारा थोड़ा सा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि हम आपको आज बेसिक बता दें। हम क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे और आप क्वेश्चन को पहले से करिएगा ज़रूर, क्योंकि करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको पहले करिए और फिर उसके बाद हमारे इस चीज़ को समझिए। तो आज हम केवल इतना ही बेसिक ही बताएंगे, क्योंकि हम आपको टाइम देंगे एक दिन, इस चीज़ को करिए और उसके बाद फिर हम कराएंगे। तो तब तक के लिए अब इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।